श्रीमन नारायण। बहुत लोगों ने मुझसे यह आग्रह किया था कि वर्तमान में चल रहे शंकराचार्य पीठ विवाद पर मैं अपना आधिकारिक वक्तव्य सबों के समक्ष प्रस्तुत करूं। अब इसमें मैं थोड़ा प्रतीक्षारत इसीलिए था क्योंकि ये पीठ का विवाद न्यायालय में भी है, पूरी पीठ वाले विरोध में हैं, दक्षिण वाले समर्थन में हैं, और जो द्वारिका और ज्योतिष पीठ से जुड़े हैं ऐसे लोगों में भी कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ लोग विरोध में हैं। तो मैं सबसे पहले यह चाहता था कि ये लोग अपने अपने प्रमाणों को सामने ले आएं, मैं सबों के पक्ष को जान लूं, समझ लूं, फिर कुछ कहूं। अब मेरा जो मत है इसमें वह बिल्कुल स्पष्ट है। सर्वप्रथम तो हमें यह समझना चाहिए, जहां तक हमने भगवान शंकराचार्य जी के मठामनाय का अध्ययन किया है, 4 स्वतंत्र पीठों पर 4 स्वतंत्र आचार्यों की प्रतिष्ठा हो। एक पीठ पर 2 आचार्य अथवा 2 पीठ पर 1 आचार्य की यदि हम बात करेंगे तो उस स्थिति में आमनाय सांकर्य दोष लग जाएगा। आमनाय सांकर्य दोष क्या है? आप पूर्वामनाय के हैं तो आप पश्चिमामनाय के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकते, आप उनके महावाक्य का अनुसरण नहीं कर सकते, आप उनके योग पट्ट का अनुसरण नहीं कर सकते, आप उनके गोत्र का संकल्प नहीं कर सकते। ये आमनाय सांकर्य दोष में आ जाएगा यदि करेंगे तो। भगवान शंकराचार्य जी ने अकेले ही 4 पीठों की स्थापना की, अतएव एक ही आचार्य 4 पीठों पर विद्यमान हो सकता है। इस बात पर कुछ लोग समर्थन करते हैं कि 4 पीठ पर एक ही आचार्य भी बैठ सकता है यदि वैसी स्थिति आ जाए। लेकिन आप यह विचार करें, भगवान शंकराचार्य जी ने 4 पीठों की स्थापना तो की, किंतु स्वयं 4 पीठों पर आसीन नहीं होकर उन्होंने स्वयं ही 4 स्वतंत्र शिष्यों को आचार्य पद पर स्थापित करके 4 पीठों का भार सौंपा। स्वयं 4 का संचालन उन्होंने नहीं किया, बल्कि संचालन हेतु उन्होंने 4 स्वतंत्र आचार्यों का वहां पर नियोजन किया है। अब मेरा जो मत है, 4 पीठों में स्वतंत्र आचार्य की स्थापना हो और अपने अपने पीठ के संप्रदाय, इष्ट, वेद, महावाक्य, आमनाय और योग पट्ट की उपाधि के साथ हो। आप उपाधि का भी व्यतिक्रमण नहीं करें, आमनाय का भी अतिक्रमण न करें, वेद, गोत्र, देवता, तीर्थ और महावाक्यों का भी अतिक्रमण नहीं करें। तो सबसे स्वस्थ विधा क्या है? 4 आमनाय, यद्यपि सूक्ष्म रूप से भी जोड़ दे तो 7 आमनाय तक की चर्चा भगवान शंकराचार्य जी ने की है। पीठ 4 ही हों, आचार्य 4 ही हों, और जो आचार्य हों वो अपने महावाक्य, अपनी दिशा, अपना आमनाय, अपना महावाक्य, अपना वेद, अपना गोत्र और अपना योगपट्ट अपने आश्रम की पीठ की मर्यादा के अनुरूप रखें। अब यहां पर मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की बात करूंगा। स्वामी जी से मेरी 2 मुलाकात है, एक वाराणसी में श्री विद्या मठ में करीब 20 मिनट और कुसुम घटा छत्तीसगढ़ में रुद्र महायज्ञ के मंच पर लगभग 1 घंटे। तो वो मुलाकात कोई मुलाकात नहीं थी क्योंकि मंच पर तो कोई चर्चा हुई नहीं, सामान्य अभिवादन हुआ। मठ में कुछ चर्चा हुई थी लेकिन कोई ठोस विषय पर हम लोग बात नहीं कर रहे थे। ऐसे ही जब 2 धर्माधिकारी मिलते हैं तो सामान्यतः सत्संग होता है, उसी प्रकार से। पूरी पीठ के लोगों के द्वारा जैसा अभी भी प्रचारित किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि स्वामी जी ब्राह्मण नहीं है। तो मैं जब सबसे पहले श्री विद्या मठ में गया था तो मैंने उनको यतियों के नियम के अनुसार साष्टांग दंडवत इत्यादि नहीं किया था, सामान्य अभिवादन किया था। बाद में श्री विद्या मठ के लोगों ने बताया कि स्वामी जी ब्राह्मण हैं और इनके विरुद्ध दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, अगर वो ब्राह्मण है तो और भी अच्छी बात है, और फिर मैंने विधिवत प्रणाम भी किया था। मेरे पास न उनके समर्थन में अधिक प्रमाण है न विरोध में अधिक प्रमाण है। जो प्रमाण प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो ज्योतिष पीठ के पक्षधरों से, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थकों की ओर से अथवा पूरी पीठ की ओर से ही प्रचारित किए गए हैं। और अब ये विषय तो न्यायालय में भी चला गया है, जो कि नहीं जाना चाहिए। न्यायालय अधिकृत नहीं है धर्म संबंधी शास्त्रीय निर्णयों में। हाँ, न्यायालय बहुत कर सकता है, तो एक स्वच्छ और एक
निष्पक्ष मंच प्रदान कर सकता है कि चलो हम व्यवस्था करते हैं, हम आयोजक बन जाते हैं इसके, आप दोनों पक्ष इसमें चर्चा करें, शास्त्रार्थ करें। इतना न्यायालय कर सकता है, लेकिन न्यायालय को स्पष्ट निर्णय नहीं दे सकता। अब कुछ लोगों की बात तो बड़ी विचित्र है। कल मैंने देवकीनंदन ठाकुर जी का एक फेसबुक पोस्ट देखा जिसमें वो वासुदेवानंद सरस्वती जी को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बता रहे थे। हालांकि ज्योतिष पीठ शब्द उन्होंने अलग से नहीं किया, लेकिन शंकराचार्य पद से वो ज्योतिष पीठ का ही संबंध जुट जाता है, क्योंकि केस तो वही चल रहा है। जब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने देवकीनंदन ठाकुर को धर्मरत्न की उपाधि दी थी, तो उस समय उनके लिए ये शंकराचार्य हो गए। अब स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए तो इनके लिए ये शंकराचार्य हो गए, है ना। तो स्वार्थ परक शंकराचार्य पद का इच्छानुसार वितरण करना भी दोषकारक है। अब तो इतने शंकराचार्य हो गए हैं, जितने भारत में शंकराचार्य के द्वारा संचालित मठ नहीं होंगे उतने शंकराचार्य हो गए हैं। अब कांची कामकोटि के विषय में भी कुछ लोगों ने कहा, कांची कामकोटि स्वयं को सर्वामनाय मानती है, बताती है और अपने पक्ष में प्रमाण भी देती है। अन्य आचार्यगण निषेध करते हैं, क्योंकि 4 आमनाय स्थूल रूप में स्थापित किए गए। काशी सुमेरु की जहां तक बात करें, ऊर्ध्वामनाय जो स्वयं को बताते हैं, तो उसको भी मैं पूर्ण स्वतंत्र पीठ तो नहीं मान सकता, क्योंकि सुमेरु पीठ भी सूक्ष्म पीठ है, कोई स्थूल पीठ तो नहीं है। हाँ, खंड पीठ के रूप में यदि संचालन करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसको एक आमनाय पीठ कह के स्वतंत्र स्थूल भूत रूप देंगे तो मेरे दृष्टि से शास्त्रीय आप उसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे, आपत्ति तो आ जाएगी। पीठ तो 4 ही होने चाहिए, आमनाय 4 ही होने चाहिए। कांची कामकोटि के द्वारा दिए जा रहे प्रमाणों में और अन्य पीठों के द्वारा दिए जा रहे प्रमाणों में मैं स्वतंत्र अध्ययन जब तक पूर्णतया ठोस नहीं कर लेता तब तक कुछ भी नहीं कहूंगा। हाँ, पूर्ण अध्ययन करके दोनों के प्रमाणों को, मेरे पास है प्रमाण, मैंने मंगाए हैं और अन्य जनों ने भी भेजा है, तो बहुत से प्रमाण है, करीब करीब 500-600 पृष्ठों से अधिक का है। तो जब तक मैं संपूर्ण अध्ययन न करूं कुछ बोलना उचित नहीं होगा इसमें। यद्यपि सकलामनाय का और ऊर्ध्वामनाय का सूक्ष्मीभूत भाव से वर्णन है मठामनाय में, किंतु उनका स्थूल औचित्य क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसको भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जो 4 आमनाय हैं उनका जो गोत्र है, उनके जो देवता हैं, उनकी जो योग पट्टादि उपाधियां हैं, जो महावाक्यादि हैं, उनका भगवान शंकराचार्य जी ने कोई काल्पनिक स्थापन कर दिया ऐसा नहीं है। ये वेदोक्त हैं, तंत्रोक्त भी हैं, शक्ति संगम तंत्र इत्यादि में इनका वर्णन भगवान अक्षोभ्य रुद्र ने किया है। तो कोई भी अब्राह्मण व्यक्ति यदि दंड संन्यास लेकर, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई हो, और ब्राह्मण में भी पतित हो, स्त्रैण हो, विकलांग हो, घृतकाध्यापनादि के दोष से युक्त हो, अथवा मुग्ध हो, स्त्रैण हो, नपुंसक हो, तो भी वह दंड संन्यास नहीं ग्रहण कर सकता। ब्राह्मणों में भी आरूढ़ पतित हो, अवकिरणी हो, तो भी नहीं कर सकता। तो ब्राह्मणों में भी अत्यंत शुद्धतम आचार विचार वाले, विरक्ति मार्ग की ओर असंदिग्ध निष्ठा रखने वाले व्यक्ति ही दंड संन्यास के अधिकारी हैं, और उनमें सर्वोत्तम दंडी शंकराचार्य के पद के ऊपर आसीन होने योग्य हैं, ये मैं समझता हूँ। स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी यदि ब्राह्मण हैं तो दंड संन्यास पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यदि नहीं है तो किसी भी मामले में समझौता नहीं होना चाहिए, यह मेरा स्पष्ट मत है। अब क्या है क्या नहीं है इस पर तो अभी लोग तर्क वितर्क कर ही रहे हैं। मैं तो उनके क्षेत्र का नहीं, उनके परिवार का नहीं जो मैं कुछ अभी कह पाऊंगा, अभी तो मैं भी प्रमाण देख ही रहा हूं। लेकिन मेरा मत यही है, स्वतंत्र 4 आमनाय पर स्वतंत्र 4 आचार्यों की प्रतिष्ठापना उनके संप्रदाय, उनके गोत्र, उनके देवता, उनके महावाक्य, उनके आमनाय और योग पट्ट के साथ हो, और इस मर्यादा के अंतर्गत शेष पीठों को खंड पीठ के अंतर्गत रखा जाए, न कि स्वतंत्र पीठ के अंतर्गत रखा जाए। साथ ही कोई भी शंकराचार्य या कोई भी रामानुजाचार्य या कोई भी मध्वाचार्य या किसी भी मान्य संप्रदाय का धर्माधिकारी राजनेताओं के समर्थन में धर्म की बलि न दे दे, यह मैं चाहता हूं। आपके मठ में राजनेता है, ठीक है, आए, लेकिन अपनी राजनीतिक पहचान को, अपने राजनीतिक झंडे को, अपने राजनीतिक विचारधारा को दरवाजे पर छोड़कर आए। आप कांग्रेस के हैं, भाजपा के हैं, संघ के हैं, आप बसपा के हैं कि सपा के हैं कि राजद के हैं कि बीजद के हैं कि शिवसेना के हैं, ये राजनीतिक पहचान जो है वो आप मठ के दरवाजे पर छोड़कर आए। जब आप मठ में प्रवेश कर रहे हो तो आप एक नेता बनकर नहीं, एक हिंदू बनकर, एक भक्त बनकर, एक धर्मानुयायी बनकर आए।
और धर्माधिकारियों को भी उतना ही संबंध रखना चाहिए। नेताओं से मिले, ठीक है, वो भी एक समाज का अंग है, एक शासन प्रणाली पर उनका आधिपत्य भी है, लेकिन उनका झंडा, उनकी पार्टी, उनका निशान इस पर नहीं जाए। आज जितने नकली धर्मगुरु घूम रहे हैं ये राजनीतिक पार्टियों के ही तो खड़े किए गए हैं। तो राजनीतिक पार्टी से किसी भी व्यक्ति का जो धर्माधिकारी है उसका संबंध नहीं होना चाहिए, उसका संबंध धर्मशास्त्र से होना चाहिए। और नेता जब आए तो नेता अपने राजनीतिक पहचान और रुतबे को दरवाजे पर छोड़कर आए। आप हिंदू बनकर आए, आप भक्त बनकर आए, आप जिज्ञासु बनकर आए, तब व्यासपीठ आपको अनुग्रहित करेगा। नेता बनकर आएंगे, राजा बनकर आएंगे, शासक बनकर आएंगे और उसमें भी धर्म विरुद्ध कृत्य करेंगे और करवाएंगे तो कोई भी धर्माधिकारी इसका समर्थन नहीं करेगा। और अगर कर रहा है तो वह कोई भी पद पर बैठा हो, इस दृष्टिकोण में तो उसकी निंदा होगी, इस दृष्टिकोण में धर्मशास्त्रतः उसका विरोध होगा। अब्राह्मण को दंड ग्रहण कराना भी घोर पातक है, क्योंकि मुखजानामयं धर्मो वैष्णवं लिंग धारणम अथवा वैष्णव लिंग धारणम अथवा विहितं लिंग धारणम। कुर्म पुराण में, हरिपुत्र संहिता में, यति धर्म संग्रह आदि में अनेक वचन प्राप्त हो जाते हैं। तो अब्राह्मण को दंड संन्यास ग्रहण कराना और दंडी सन्यासी जो ब्राह्मण है यदि वह है तो उस पर भी मिथ्या आरोप करना दोनों समान रूप से पातक है। अतएव स्वस्थ विधा वाले अधिकृत धर्माधिकारियों को यथाशीघ्र इसमें निजी राग द्वेष, राजनैतिक स्वार्थादि से सर्वथा विलक्षण होते हुए पीठ की रक्षा के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। और मेरा तो देखिए सभी पीठों से संबंध भी है, परिचय भी है और विरोध भी है। तो कोई ऐसा संप्रदाय नहीं जहां मेरे समर्थक ना हो और कोई ऐसा संप्रदाय नहीं जहां मेरे विरोधी ना हो, क्योंकि मैं व्यक्ति निष्ठा नहीं रखता, मैं शास्त्र निष्ठा रखता हूं। यही कारण है, शास्त्र निष्ठा के ही कारण हमने सभी पीठों के लोगों से गालियां भी सुनी है और समर्थन भी प्राप्त किया है। 4 स्वतंत्र पीठों पर 4 स्वतंत्र आमनायाधिकृत आचार्यों की स्वानुगत योग पट्टांतर्गत उनकी उपस्थिति हो और धर्म अपने मूल स्वरूप में धर्मशास्त्रतः अनुशासित हो और सभी सनातन धर्मावलंबी इसमें लाभान्वित हो, यह हमारी मंगल कामना है। श्रीमन्नारायण।